Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this class of today, I have brought a very special explanation for all of you. That explanation will be asked in your upcoming examination. So be ready and don't forget to subscribe my channel if you haven't, and don't forget to make a comment and like upon this video. तो आज का जो एक्सप्लेनेशन है आपका, ये आपका जॉर्डन साहब जो एक ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट थे, उनके द्वारा जो लिखी गई आपकी फर्स्ट पोएम है रेनबो पार्ट 2 बुक की, उस पोएम का फर्स्ट स्टांजा का ये अंतिम लाइन है। और ये लाइन क्या है? बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाय फैन दैट्स टू डाई। पहला स्टांजा में कवि अपने बिलवेड को एक तर्क दिए हैं, एक लॉजिक दिए हैं, एक आर्गुमेंट दिए हैं। आपने पोएम का शुरुआत में पढ़ा है, जो पोएम जो कवि ने लिखे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द वियरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाय फैन डेट्स टू डाई। तो कवि 1611 में जब एक कंटिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे, तो उनकी जो बिलवेड वाइफ एनी थी, सी हैड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन हर माइंड एंड दैट्स वाई सी डिड नॉट वांट टू अलाउ her husband to go on a continental trip, but the poet's going was necessary. कवि का जाना आवश्यक था, इसलिए अपनी प्रेमिका को वो समझाते हैं, तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि उनका जाना क्यों ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना है, ये आपको पहले से ही मैंने बताया है कि एक्सप्लेनेशन जब कभी भी आप लिखें तो उसमें ये आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ की लाइन है, कौन पोएट हैं, कैसे पोएट हैं। जब आप बॉडी लिखेंगे तो उसका आपको लाइन का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है, जो एटलीस्ट आपको 3 स्टांजाज लिखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बट सिंस दैट आई मस्ट एट लास्ट इट इज़ बेस्ट यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इस का एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट लिखा है मैंने, बट कॉम्पैक्ट तो है, बट टू द पॉइंट है। फर्स्ट स्टांजा में क्या लिखा गया है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम। फेमस क्यों? बिकॉज दिस इज हाईली फिलोसॉफिकल एंड स्टैरिकल पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट जॉर्डन। मतलब किसके द्वारा लिखा गया, ये इसमें बताया गया है। थ्रू दीज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका रूपी पत्नी को समझाना चाहते हैं दैट ही इज पार्टिंग अवे विथ हर, उनसे वह अलग हो रहे हैं टेम्पोरली, मतलब तात्कालिक रूप से, नॉट परमानेंटली बट टेम्पोरली वो उनसे अलग हो रहे हैं, तात्कालिक रूप से अलग हो रहे हैं। When the poet was on a continental trip, जब कवि एक महाद्वीपीय यात्रा पर थे, he gives many arguments to his beloved wife, वो अपनी प्रेमिका रूपी पत्नी को अनेक प्रकार के तर्क देते हैं that she should not worry about his going, कि वह उसके जाने के बारे में कोई चिंता, गम, फिक्र ना करें, है ना। She should consider it as fan death, उसे एक मतलब महज मौत का एक बहाना समझें। क्यों? जब सो जाते हैं, ऐसे कहा गया है कि जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ जीते रहे, रोज़ मरते रहे, ज़िंदगी हमें आजमाती रही और हम भी इसे आजमाते रहें। कुरान में भी लिखा है कि रोज़ जब हम सो जाते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेथ, और हमारी जो आत्मा, हमारी जो रूह है, ये हमसे बाहर निकल जाती है और ये विचरण करने लगती है और हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसीलिए देखते हैं किसी आदमी को जगाइएगा सोने के बाद तो कोई आदमी तुरंत जग जाता है, इसका मतलब उसका जो रूह है, आत्मा है, शरीर से नज़दीक है, तुरंत वह जग जाता है। लेकिन किसी का दूर चला जाता है तो उसको पुकारते रहिए 1-2 मिनट के बाद हाँ जगता है। दैट मीन्स द सोल इज़ गेटिंग कनेक्टिविटी विद द बॉडी। तो कवि ये कहता है कि वह एक झूठा मौत का बहाना करने जा रहे हैं, एंड देयरफॉर ही इज़ रिहर्सलिंग टू लिव सेपरेटली। इसीलिए मौत चूँकि अंततोगत्वा उसे जुदा कर देगा, इसीलिए उसी मौत का एक झूठा बहाना करने जा रहे हैं और उस चीज़ की वो
पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। जैसे नाटक आप खेलते हो, नाटक खेलते हो तो उसमें क्या करते हो, जो रोल आपको दिया जाता है उसका आप रिहर्सल करते हो, है ना, पूर्वाभ्यास करते हो। तो कवि भी को भी लगता है कि चूंकि हमारे चले जाने के बाद हमारी जो बिलवेड है वो भी अकेली हो जाएगी, मैं भी अकेला हो जाऊंगा, तो उसी को एक मियर डेथ समझ करके, फैन डेथ समझ करके उसे वह अपने आप को रिहर्सल करने जा रहे हैं। रियली द पोएम इज़ वेरी मच सैटिरिकल एंड हाईली फिलोसॉफिकल। ये जो पोएम है, ये पोएट जो है, रियली द पोएट इज़ वेरी मच सैटिरिकल एंड हाईली फिलोसॉफिकल। पोएट जो है वो हाईली फिलोसॉफिकल भी है और सैटिरिकल भी है। ही वांट्स टू कंसोल हिज बिलवेड, अपनी प्रेमिका रूपी पत्नी को वो कंसोल करना चाहते हैं, धीरज देना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं, बाय गिविंग दिस आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट को देकर। होप यू विल श्योरली लाइक दिस वीडियो।